कोरोना को थोड़ा समझें। बहुत ज़्यादा गंभीर होकर, बहुत सीरियस वातावरण बनाकर भी हम इतना डर गए हैं, एक ऐसा डर का वातावरण व्याप्त है अपने आसपास में, वह एक दूसरी खराबी है। डरना और सावधान होना दोनों में बहुत अंतर है। हमें डरना नहीं है, सावधान होना है। भगवान की कृपा से आपके अंदर भगवान सारी शक्तियां दी हैं। उन शक्तियों का हम उपयोग करके हम कैसे कोरोना से लड़ें, यह हमारा अस्थायी रूप से एक रोग के रूप में एक शत्रु आया है, इसे हमें हराकर भेजना है। इसके लिए आपको आत्मबल की आवश्यकता है, जिसे हम अंग्रेजी में इम्यूनिटी सिस्टम भी बोल रहे हैं, शरीर की इम्यूनिटी। तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर और आत्मबल यानी मेंटल स्ट्रेंथ की भी आवश्यकता है। उसके लिए जो भी चिकित्सा विज्ञान की तरफ से जो भी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, उन सभी सावधानियों को ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक उसे पालन करते हुए थोड़ी योग, थोड़ा देरी का ध्यान, अच्छे मूड में धुन कर प्राणायाम करें, थोड़ा मंत्र जाप करें। मंत्र जाप में एक वाइब्रेशन है, वो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आत्मिक आपको बल प्रदान करेगा। वो वाइब्रेशन आपके अंदर में जब आएगा, रिचार्ज होते हैं, आपके अंदर में एक शक्ति का संचार होता है। हमारे पूर्वजों ने ये जो सिखाकर जो गए हैं हमारे लिए, ये अभी बहुत उपयुक्त समय है। अगर आप पहले इसका प्रयोग नहीं भी किए हैं, इस समय आप करें, परिजनों को कराएं और आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना है। हमारी भारतीय संस्कृति खुलकर सामने भागे कि पहले जो भी हमारी संस्कृति थी, जो भी हमारे सिस्टम थे, वो देखिए पूरा देश आज उसको मान रहा है। हाथ धोना हो, पैर धोना हो, पैर धुलाना हो, ये जितनी चीजें हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन करना हो, ये भारतीय संस्कृति हमारी बहुत ही वैज्ञानिक रही है। आज वह पुनः लाने की आवश्यकता है। तो मेरा बार बार यह सुझाव है कि डरने के स्थान पर हम सावधान अवश्य हों और निष्ठापूर्वक सारे नियमों का पालन करते हुए अपनी रुचि के हिसाब से थोड़ा मंत्रोच्चारण और सस्वर बोलकर मंत्रोच्चारण, ताकि आपके वातावरण में भी वो वाइब्रेशन काम करे, वो वेव्स दौड़े। अग्निहोत्र प्रतिदिन, नित्य, दोनों टाइम थोड़ा ही सही कपूर, लौंग इत्यादि डालकर, गूगल डाल के, लोबान डालकर अग्निहोत्र होनी चाहिए, मंत्र जाप होनी चाहिए। और प्रातः अच्छे से कम 20 मिनट आराम से बैठकर प्राणायाम करें, ओम का उच्चारण करें और मुस्कुराने की आदत रखें। एक दूसरे को देखकर मुस्कुराएं, स्वयं में भी मुस्कुराएं। एक वातावरण, सकारात्मक वातावरण का निर्माण करें। आप भी स्वस्थ रहेंगे, आत्मबल होगा और इस रोग से, इस महामारी से लड़ने की शक्ति मिलेगी। आसपास के लोग भी आपके कारण ऊर्जान्वित होंगे। इस प्रकार का वातावरण निर्माण करने की आवश्यकता है, न कि डर और भय का एक वातावरण व्याप्त करके, जहां बीमारी नहीं है और दूसरी बीमारी और नर्वस सिस्टम को खराब करके वो एक दूसरी खराबी आ जाएगा, मन से कमजोर हो जाएंगे। तो यहाँ शरीर और मन दोनों से आपको मजबूत होने की आवश्यकता है। इसके लिए इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करने के लिए खान पान भी ठीक रखना है और मन को ठीक करने के लिए, आत्मबल को बढ़ाए रखने के लिए प्राणायाम करते हैं। वो प्राण का आयाम प्राण शक्ति का संचार करता है और प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है, वृद्धि करता है शरीर में। इसीलिए पुनः एक बार फिर सारे गाइडलाइंस जो भी चिकित्सा विज्ञान की तरफ से जारी किए गए हैं, उसे निष्ठापूर्वक पालन करते हुए योग, ध्यान, प्राणायाम, मंत्रोच्चारण और अपनी जीवन शैली, यौगिक जीवन शैली, आयुर्वेदिक जीवन शैली, भारतीय, शुद्ध भारतीय जीवन शैली को अपनाएं। कोरोना कल चला जाएगा, एक नई शक्ति का संचार होगा, एक नई आत्मा बनकर हम उभरेंगे और 133 करोड़ लोग, यदि हम भारतवासी सभी इस प्रकार से हम सबल होकर निकलेंगे, तो कोरोना चला जाने के बाद भी भारत एक नई शक्ति के रूप में उभरेगा।
जय हिंद, जय भारत। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हरिओम तत्सत।